इंडियन सेंसस सिर्फ एक गिनती से ज्यादा है। यह 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन और फेयर रिप्रेजेंटेशन की रीढ़ है। 2027 में इंडिया अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस कंडक्ट करेगा, जो पेपर से टेक्नोलॉजी की तरफ एक हिस्टोरिक शिफ्ट को मार्क करेगा। इस डिजिटल लीप का मकसद एक्यूरेसी, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, जिससे डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट हो। सेंसस डेटा इलेक्टोरल बाउंड्रीज से लेकर वेलफेयर स्कीम्स तक सब कुछ शेप करता है, यह एंश्योर करते हुए कि डेवलपमेंट हर कोने तक पहुंचे। दी 2027 सेंसस, जो जून 2025 में नोटिफाई किया गया था, पेंडेमिक के बाद पहला होगा जो एक डिकेड के चेंज को कैप्चर करेगा। 1931 के बाद पहली बार एक नेशन वाइड कास्ट काउंट शामिल किया जाएगा, जो इंडिया के सोशल फैब्रिक का एक क्लियर व्यू देगा। 30 लाख एन्यूमरेटर हैंडहेल्ड डिवाइसेस का यूज करेंगे, जिससे डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। गोल इसे दुनिया का सबसे एफिशिएंट एडवांस्ड सेंसस बनाना, जो इंडिया के फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखे। सेंसस 2 फेजेज में होता है, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सबसे पहले 2026 में हर स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल या कोई और, एक कंप्लीट नेशनल एड्रेस फ्रेम बनाते हुए। एन्यूमरेटर हाउसिंग क्वालिटी, एमेनिटीज और एसेट्स पर डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड्स और गैप्स का पता चलता है। अगले स्टेप में 2027 की शुरुआत में पॉपुलेशन काउंट आता है। हर इंडिविजुअल की एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन और अब कास्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये फेज तेज और इंटेंसिव होता है, जो एक्यूरेसी एंश्योर करता है। माइग्रेशन, प्लेस ऑन ऑफ बर्थ और लास्ट रेजिडेंस पर डेटा प्लानर्स को पॉपुलेशन शिफ्ट्स और अर्बनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है। साथ मिलकर ये फेजेस पॉलिसी और रिसर्च के लिए एक अनपैरेलल्ड डेटा सेट बनाते हैं। डिजिटल अप्रोच यह एंश्योर करता है कि कोई भी नहीं छूटे और डेटा पहले से ज्यादा रिलायबल हो। रिजल्ट इंडिया के लोगों और उनके जीवन का एक सटीक, एक्शनेबल स्नैपशॉट। दी 2027 सेंसस एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। पेपर फॉर्म्स बाहर हो गए हैं, मोबाइल एप्स अंदर आ गए हैं। एन्यूमरेटर हैंडहेल्ड डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिससे एरर्स कम होते हैं और डेटा एंट्री तेज होती है। रियल टाइम वैलिडेशन चेक्स तुरंत गलतियों को पकड़ लेते हैं। पहली बार हाउसहोल्ड्स ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेट कर सकते हैं, जिससे पार्टिसिपेशन आसान और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। जीपीएस टैगिंग और जियोफेंसिंग ये एंश्योर करते हैं कि हर स्ट्रक्चर मैप किया जाए और हर एरिया कवर हो। सुपरवाइजर एक सेंट्रल डैशबोर्ड के थ्रू प्रोग्रेस को लाइव मॉनिटर करते हैं, जिससे क्विक फिक्सेस हो पाते हैं। डिजिटल कोडिंग रिस्पॉन्स को स्टैंडर्डाइज करती है, जिससे प्रोसेसिंग और एनालिसिस तेज होता है। प्रोविजनल रिजल्ट्स दिनों में उपलब्ध होंगे, महीनों में नहीं। द 2027 सेंसस एक बदलते इंडिया के लिए नए सवाल पूछता है। हाउस लिस्टिंग अब इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन ओनरशिप और डिटेल्ड वाटर सोर्सेज को कवर करती है, जो डिजिटल और सोशल पॉलिसी के लिए की है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में एक एक्सप्लिसिट ट्रांसजेंडर ऑप्शन शामिल है, जो सभी आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। माइग्रेशन क्वेश्चंस अब क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट को ट्रैक करते हैं, जो नई रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। एक पूरा कास्ट काउंट वापस आता है, जो सोशल जस्टिस और पॉलिसी के लिए वाइटल डेटा प्रोवाइड करता है। एसेट और कंजम्पशन क्वेश्चंस ज्यादा डिटेल्ड हैं, कुकिंग फ्यूल टाइप से लेकर व्हीकल ओनरशिप तक। यहाँ तक कि डाइटरी स्टेपल्स भी ट्रैक किए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी में इंसाइट्स देते हैं। ये अपडेट्स सेंसस को मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए एक पावरफुल टूल बनाते हैं। डिजिटल होने से चैलेंजेस आते हैं, डिजिटल लिटरेसी, कनेक्टिविटी और ट्रस्ट। एन्यूमरेटर को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और कई लैंग्वेजेस में एक यूजर फ्रेंडली ऐप मिलता है। ऐप ऑनलाइन काम करता है। जब इंटरनेट अवेलेबल होता है तो डेटा सिंक करता है, ताकि कोई इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। सुपरवाइजर एरर्स को फ्लैग करने और डेटा क्वालिटी को रियल टाइम में वेरीफाई करने के लिए डैशबोर्ड का यूज करते हैं। जीपीएस और जियोफेंसिंग यह एंश्योर करते हैं कि एन्यूमरेटर अपने असाइंड एरिया को कवर करें। एन्यूमरेटर को सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन किया जाता है, ताकि ट्रस्ट बनाया जा सके और सेंसस की इंपॉर्टेंस को समझाया जा सके। रिफ्यूजल्स या मिस हुए हाउसहोल्ड्स को फॉलो अप के लिए लॉग किया जाता है, जिससे पूरी कवरेज एंश्योर होती है।
मजबूत सॉल्यूशंस के साथ इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस का लक्ष्य रखता है।